जय हिंद दोस्तों। देखिए यूनिटरी लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए अभी ये जो सवाल है ये क्या है, साधारण ब्याज से सवाल है दोस्तों, लेकिन इस पे भी यूनिटरी लॉ लगती है। तो आप देखो कि कैसे एक एक नियम का यूज़ करके सवाल को आगे बढ़ाया जाता है, और आप जिस तरह से बनाते हो और मेरा मेथड देखना, आप समझने की कोशिश करना और लागू करने का कोशिश करना। अपने जो भी सवाल होंगे आप देख के कोशिश करना कि ये रूल्स लगाएं, कितनी जल्दी जल्दी सवाल आपके हल होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो सवाल होंगे, जैसे ये तो अभी साधारण ब्याज पे है, फिर कुछ सवाल होंगे जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से भी होंगे, उस पर भी लॉ लगती है, तो वो बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है दोस्तों, 2500 रुपये पर 6 वर्ष के उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 3000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा? क्या कहा है दोस्तों? 2500 रुपये पर 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 3000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा? यहाँ सिर्फ राशि पर फर्क पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समय और दर दोनों तो समान है, समय और दोनों तो समान है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, 2500 रुपये पर ब्याज कितना बनता है। हमें फाइनली पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, तो हम लोग ब्याज पे काम करें। देखिए ब्याज पे कैसे काम करते हैं दोस्तों, यूनिटरी लॉ लगा के ब्याज पे कैसे काम किया जाता है उसको। देखिए ब्याज पे कैसे काम किया जाता है। 2500 रुपये पर 1875, जो हम लोग का, जो हमसे पूछा जाता है सवाल, उसे हम लोग आगे रखते हैं। तो 2500 रुपये पर कितने का ब्याज? 1875 का ब्याज, 1875 का ब्याज। ठीक है, तो 1 रुपये पर कितना हो जाएगा? 1 रुपये पर हो जाएगा दोस्तों 1875 अपॉन कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। तो इसी दर पर इतने ही समय के लिए 3000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होता है? तो 3000 रुपये का हमें पूछा है दोस्तों, 3000 रुपये का। तो 3000 रुपये पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे गुना 3000 का कर देंगे। 3000 एक सेकेंड भाई, 00 से 00 ये कट जाएगा कितनी बार में? ये कट जाएगा 25 से, ये कट जाएगा 5 25 25 5 3 15 2 17 5 7 35 5 25 25 और ये हो जाएगा 5 6 30। कितना हो जाएगा दोस्तों? गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 25 30, मतलब कि हो जाएगा 2250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे काम किया जाता है। सिर्फ 3 वर्ड 5 सेकंड में ये सवाल हल होते हैं, 5 सेकंड में। देखा आपने, अब केवल ये तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ, नहीं तो ये सारे सवाल 5 मिनट में हल होते हैं दोस्तों। 5 मिनट में, 5 मिनट बोल रहे, 5-10 सेकंड में हल होते हैं। ठीक है, देखिए इस पर रेशियो से भी कैसे काम किया जा सकता है। दोनों मेथड सिखा रहा हूँ मैं। अब दोनों मेथड जो भी आप रहो, आप जितना कोशिश करना दोस्तों, अगर रेशियो पे हल हो जाए तो आप रेशियो पे कैसे काम करते हो। अगर आप काम करना चाहते हैं तो रेशियो से काम करते, तो आप दोनों क्या दिया हुआ है, दोनों रुपये दिया हुआ है, तो इस पर काम करते दोस्तों। किस पर? 2500 और 3000 पर। 2500 और 3000 पर, 2500 रेशियो 300। ठीक है, ये इसका रेशियो बन जाएगा 25:30। ठीक है, ये 5 और ये 6। ठीक, ये कितना है दोस्तों? 5। ये कितना है? 1875 के, 1875। ये 5 कितना है? 1875 के। तो एक कितना का, तो 6 कितना का होगा? ये 5 है, जिसे जो होता है दोस्तों उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे ये 1875 किसके बराबर है? 1875 है हमारा 5 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या है?
6 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 6 ऐसे कर देते दोस्तों, तो ये कट जाता। 5 या 15, 5 25 25, अरे 5 7 35 होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन में, इतनी ज़्यादा मुझसे मिस्टेक। 5 7 35 और 5 25 25 हो जाता है। इस पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 2250। 2250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप काम भी कर सकते हो रेशियो को काम में लेते हुए। ठीक है, ये हो गया रेशियो वाले। अगला सवाल देखते हैं क्या है। करीम 20 केजी आलू वाले 6 किलो आलू खरीदता है, तो उसी खर्चे में 24 रुपये वाले आलू कितने खरीद सकता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक, 24 केजी वाले हो गए दोस्तों, यहाँ पे आप लिख देना, जो केजी हो सकता है, यहाँ केजी वाले ना चल रहे हैं, हाँ यहाँ पे केजी होगा। ठीक है, करीब 20 केजी वाले 6 किलो आलू खरीदता है, तो उसी खर्चे में 24 केजी वाले कितने आलू खरीद सकता है। ठीक है, कितने आलू खरीद सकता है। ठीक है, ये होता क्वेश्चन। देखिए कैसे कर दे, देखिए 24 केजी वाले 6 आलू खरीद सकता है, तो उसी खर्चे में 24 वाले कितने आलू खरीद सकता है। देखिए ये होता है कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट। आप जरा खुद से सोच के देखिए, 20 रुपये केजी वाले 6 किलो आलू खरीद सकता है, तो उसी खर्चे में 24 रुपये केजी वाले कितने आलू खरीद सकता है। ठीक है, तो जो हम लोग को पूछा गया आलू वो कितना है 6, उसे हम लोग राइट साइड में रखेंगे। अब बताओ हमें 24 रुपये, जैसे देखिए दोस्तों क्या होता है ना, जो भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ा है तो समान मात्रा, उसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी, मतलब हमको उत्तर कम लाना है। ठीक है, ये बात समझे। अगर आपका भाव बढ़ेगा तो आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, भाव बढ़ जाएगा तो आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, तो हमको उत्तर इसमें कम लाना पड़ता है। ये होता है कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट। तो हमें कम उत्तर लाने के लिए, कम कौन है तो 20 ऊपर रखेंगे और नीचे 24, 6 चौके 24 और 4 25 20, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बोला है, बहुत स्पीड से हल होते हैं ये सवाल। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचने, आपको ये जो व्यवहार है उसे आपको सीखना पड़ेगा, सोचने की एबिलिटी आपको हाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हो जाएगी धीरे धीरे, आप काम करते रहिएगा, जैसे जैसे आप काम करोगे ये होती चली जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन का है 60 किलोमीटर की चाल से एक बस किसी दूरी को 12 घंटे में तय करती है, यदि चाल 90 किलोमीटर हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस से ये सवाल है। ठीक है, लेकिन इसे यूनिटरी लॉ में कैसे, अब यहाँ पे रहता आप फॉर्मूला लगाते समय बराबर दूरी बटा चाल, ऐसे वैसे दिस दैट, बहुत ज़्यादा आप दिमाग लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ जो कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट होता है वो देखिए 5 सेकंड्स में आप सवाल को हल करके निकल जाओगे। ठीक है, कैसे होता है देखिए, क्या कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस किसी दूरी को 12 घंटे में तय करती है, यदि चाल 90 किलोमीटर हो तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले वो देखिए, हमें ज्ञात करना है समय। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, समय ज्ञात करना है। अब सोचेंगे कि समय ज्ञात करना है, देखिए 60 किलोमीटर की चाल से कोई बस 12 घंटे में, 60 किलोमीटर की चाल से एक बस कोई दूरी को 12 घंटे में तय करते हैं, यदि चाल 90 किलोमीटर हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 60 किलोमीटर से आप जाओगे तो कोई एक निश्चित दूरी है, उसे आप 12 घंटे में तय करोगे। अगर आप 90 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो वो आपका समय तो कम लगेगा ना दोस्तों, सोचने वाली बात है। ज़्यादा दूरी मतलब क्या, हमें उत्तर 12 घंटे से कम लाना है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब नहीं समझे, मतलब हमारे पास एक, सोचो जरा कि हम 60 की स्पीड से जा रहे थे तो हमें 12 घंटे लग रहे थे, 90 की स्पीड से आएंगे तो क्या हमें 12 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे, हमको 12 घंटे से कम लगेंगे, तो हमें उत्तर कम लाना पड़ता है। तो यही होता है कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट। हमें पूछा है समय, समय कितना दे रखा है दोस्तों, तो हमें समय दे रखा है 12, जो पूछा है उसे इधर रखते हैं कम ज़्यादा वाले कॉन्सेप्ट में बीच में। ठीक है, और हमें उत्तर कम लाना है, तो कम लाने के लिए कौन सा भाग कम है, तो देखिए 60 कम है इंटू 60 अपॉन 90,
ये 0 से कट गया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8 घंटे आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 8 घंटे। कितनी सरलता से, महज 2 सेकंड का ये सवाल है दोस्तों। अगर आपके माइंड में है, आप जरा सा देखो सवाल को, देखो 60 किलोमीटर की चाल से जा रहा है भाई, 12 घंटे लग रहे हैं, 90 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो उसको तो कम दूरी लगेंगे ना, कम दूरी लगेंगे, कम समय लगेगा। तो अब तुरंत पूछा क्या है लास्ट में, समय, समय कितना है 12, हमको कम लाना है तो ऊपर 60/90 कर देंगे, आंसर खत्म यहीं पे। ठीक है, तो ऐसे करना है सवालों को, ऐसे टेक ऑफ किया जाता है। यहीं से आदमी लोग को, जितने भी कॉम्पिटिटर रहेंगे उससे आप बीट कर पाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से लेके जाओगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित समय में कोई कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वही कार उसी समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगी। क्या कहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित समय में, टाइम तो फिक्स है, निश्चित समय में कोई कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है 60 किलोमीटर चाल से, वही कार उसी समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो कितनी दूरी तय करेगी। इस बार समय समान है और हमसे क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है दोस्तों, दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो दूरी को हम लोग आगे रखेंगे। दूरी कितनी है दोस्तों, 300 किलोमीटर। तो ये जो पूछा गया है कितनी दूरी, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें, अगर मान के चलिए 60 किलोमीटर की चाल से आप जा रहे हो तो आप 300 किलोमीटर जा रहे हो। ठीक है, निश्चित समय में। और अगर आप 80 से जाओगे, 80 से जाओगे आप, तो उसी समय मान के चलिए 12 घंटे में आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो आप 300 किलोमीटर चले गए। लेकिन आप 80 की स्पीड से जाओगे वही 12 घंटे में, तो क्या आप 300 जाओगे, नहीं जाओगे, 300 से आप पार चले जाओगे। क्यों, क्योंकि आपने अपनी स्पीड बढ़ा रखी है। ठीक है, ये तो हमें इस बार क्या होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाओगे तो आपको आंसर ज़्यादा लाना है। तो ज़्यादा लाने के लिए क्या होता है, हम लोग ज़्यादा कौन है दोस्तों, 60 और 80 में, तो 80 ज़्यादा है, 80 को ऊपर रखेंगे अपॉन 60 को नीचे रखेंगे दोस्तों। ठीक है, काटोगे तो 6 पंजा 30, 8 पच्चे 40, कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 आपका आंसर। देखिए कितना आसान से मैंने ला दिया, और आप इसमें कितना दिमाग लगाते आप खुद सोच लो। ठीक है, आप खुद सोच लो कि किस तरह से आप काम करते और मैं किस तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखते जाना, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी तो मैं कराते जाऊँगा, आप देखते जाओ कि कैसे कैसे बहुत छोटे छोटे, हम जितना ज़्यादा कम करने का प्रयास, मतलब कि कैलकुलेशन बहुत कम कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि मैथ्स में कि बच्चे परेशान ना हो। हम भी खुद इस चीज़ को झेले थे, लेकिन मैंने इम्प्रूव करा अपनी मैथ्स को, और आज खुद है कि हाँ मुझे लगता है कि इतने और कम समय में इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र खड़े किए गए हैं तो 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़े करें तो कितनी कतारें बनेंगी। देखिए इसमें क्या है, कुल विद्यार्थी इसमें बराबर है दोस्तों, टोटल कुल विद्यार्थी इसमें बराबर है। हमें पूछा क्या है, कतार पूछा है, तो कतार को इस बार हम लोग, कतार कितनी है, ये रहा 16, हम लोग 16 को आगे रखेंगे। अब जरा सोचिए, 30 छात्र खड़े हैं तो 16 कतारें बनती हैं, 30 छात्र खड़े हैं तो 16 कतारें बनती हैं। और यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़ा करेंगे तो क्या 16 कतारें बनेंगी, 16 कतारें नहीं बनेंगी, 16 से ज़्यादा कतार बनेंगी। 30 छात्र खड़े करते हो तो आपको 16 कतारें बनती है। उसी 30 वाले को हटा हटा के 6 हटा दोगे आप, 24 वाले जोड़ेगो तो 16 से तो ज़्यादा ही कतार बनेगी ना। सोचने वाली बात है, ये आप माइंड को अपना डेवलप करने के सोचिए, जितना रहता है उससे थोड़ा सा डेवलप होकर आगे आके सोचिए, तो आपके सवाल 1-1 सेकेंड 5-5 सेकेंड में हल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो 16 कतारें बनते तो 24 छात्र को खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी। ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही कतारें बनेंगी 16 से, तो आपको ज़्यादा आंसर्स क्या लाना है, ज़्यादा लाना है। तो ज़्यादा कौन सा है,
30, 30 को हम लोग ऊपर रखेंगे और 24 को नीचे रखेंगे, और यहाँ पे कहा 4 चौके 16, 4 छक 24 और 6 पच्चे 30, 5 चौके 20। ठीक है, ये 20 कतारें बनेंगी दोस्तों। ठीक है, तो देखो आप कैसे सवाल हल हो रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं, और आप जो लगाते हैं अपने कॉन्सेप्ट और मैं जो लगा रहा हूं आप उससे कंपेयर करके देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। एक टंकी में 13.5 लीटर धारिता वाली 12 बाल्टी से भर जाती है। यदि 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी ले तो कितनी बाल्टी से टंकी भर जाएगी। देखिए धारिता वाले क्वेश्चन, ये एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, धारिता वाले। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सवाल है कहाँ से आते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन टॉपिक क्या है, लेकिन मैंने यूनिटरी लॉ में डाल दिया कि ऐसे भी सवाल हल हो सकते हैं इस वाले को। ठीक है, क्या कहा है, एक टंकी में 13.5 लीटर धारिता वाली 12 बाल्टी भर जाती है। यदि 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी ले तो कितनी बाल्टी से टंकी भर जाएगी। हमें क्या पूछा है, हमें कितनी बाल्टी से भर जाएगी, कितनी बाल्टी से टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो हमें बाल्टी कितनी है दोस्तों, बाल्टी है हमारी 12। ठीक है, अब जरा सोचो 13.5 लीटर वाली धारिता वाली 12 बाल्टी से भर जाती थी। 13.5 लीटर धारिता वाली 12 बाल्टी से भर जाती थी। अब उसमें 9 लीटर वाली धारिता वाली से आप भरोगे तो हमें ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा। ज़रा सोचो कि आंसर हमें ज़्यादा बाल्टी की ज़रूरत होगी या कम बाल्टी की ज़रूरत होगी। हमें दोस्तों 13.5 लीटर वाले में 12 बाल्टी पड़ती थी, तो 9 लीटर वाले को रखोगे तो जो ऑब्वियस है कि ये भी तो ज़्यादा ही होगी ना। 9 लीटर वाले से आप भर रहे हो तो ज़्यादा बार आपको डालना पड़ेगा। तो ज़्यादा लाने के लिए ज़्यादा कौन है, 13.5/9। ठीक है, यहाँ से ये हटेगा। ऐसे नहीं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ इसलिए कि समझने वाले बच्चे बहुत आराम से समझे, इसलिए ऐसे नहीं कि आप एक सवाल को सर 1 मिनट 2 ये मुश्किल से 5 सेकंड के सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ के चलना। अब इसे काट देते हैं दोस्तों। देखिए कितना बार में कटेगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और ये कटेगा 30 बार में। ठीक है, 15 तिया 45, 15 दूना 30 और ये 2 से 6 बार में 6 तिया 18 बाल्टी से भर जाएगी। 9 लीटर वाले से आप डालोगे तो आपको 18 बार डालनी पड़ेगी। ठीक है, 18 बाल्टी आप डालोगे तब आपकी धारिता आपकी जो बाल्टी वो भर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7th नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरता है तो 15 सेंटीमीटर व्यास वाला नल कितने समय में भरेगा। ये क्वेश्चन कहाँ है, नल और टंकी, लेकिन हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, यहाँ। आपको लगेगा कि यहाँ नल और टंकी हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन देखो कैसे कैसे सवाल ऐसे में फिट हो जाते हैं और कितनी आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, क्या कहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरता है तो 15 सेंटीमीटर व्यास वाला नल कितने समय में भरेगा। ठीक है, हमें देखिए क्या कहा है, हमें समय पूछा है दोस्तों। समय कम लगेगा या ज़्यादा, आप एक बार सोच के बताओ। देखिए पहले 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट भरता है। वो नल जिसका व्यास अर्थात जो मुंह है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, वो लेता है, एक नल टंकी को भरने में 1 घंटा 20 मिनट लेता है, तो 15 सेंटीमीटर व्यास वाला नल कितने समय में भरेगा। अब जो नल था 12 सेंटीमीटर से आपने 15 सेंटीमीटर कर दिया तो वो कितने घंटे लेगा। आप अगर 12 सेंटीमीटर वाला व्यास था तो वो 12 सेंटीमीटर वाला आप किसी पाइप को लिए हैं तो 1 घंटा लेता है, 1 घंटा 20 मिनट। तब 15 सेंटीमीटर मतलब उसका मुंह को अगर आप बड़ा कर दोगे तो उसमें पानी तो ज़्यादा जाएगा ना। तो ज़्यादा जाएगा मतलब हमें समय तो कम लगेगा ना, समय तो कम लगेगा। अगर पानी ज़्यादा डालोगे तो तुरंत टंकी भर जाएगी। 1 घंटे जो 20 मिनट लगती थी उससे तो कम ही ना लगेगी। तो ये कम लगेगी तो हमें क्या करना है, उत्तर हमें कम लाना है।
अब देखो कि हमें ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो क्वेश्चन में। अब देख रहे हो कि हाँ 12 सेंटीमीटर वाला व्यास है 1 घंटा लेता है, 15 सेंटीमीटर व्यास कर दिया मतलब बढ़ा दिया नल, तो मतलब बढ़ा दिया तो समय हमको कम लगेगा। हमें पूछा क्या है समय, समय हमको कितना लगेगा, कम लगेगा, तो हमको लाना क्या है, कम। पूछा क्या है समय, समय कितना है दोस्तों 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों 80 मिनट लिख सकते हैं। 60 + 20 80। हमें क्या लाना है, कम लाना है। तो कम कौन है दोस्तों, कम है 12। 12 कम है तो ऊपर 12 लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 15। ये हो गया 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, ये हो गया 16। 16 × 4 = 64। 64 आपका राइट हो जाएगा। या फिर ऐसे भी 64 मिनट्स, या फिर आपको एग्जाम्स में क्या बोलते हैं 1 घंटे 4 मिनट भी लिखे मिल सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में भरता है, तो 15 मिनट में टंकी भरने के लिए नल का व्यास कितना होगा। देखिए रिवर्स क्वेश्चन कर दिया मैंने इसको, वो तो था लेकिन मैंने इस बार रिवर्स क्वेश्चन कर दिया। देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में भरता है, 50 मिनट में टंकी भरने के लिए नल का व्यास कितना करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार हमें व्यास ज्ञात करना है, मतलब जो टंकी का जो मुंह है वो ज्ञात करना है। 1 घंटा मतलब 1 घंटा मतलब कितना, 1 घंटा 15 मिनट, हमें व्यास पूछा है ना। 1 घंटा मतलब 1 घंटा 15 मिनट मतलब आप समझो 60 70 5 75 मिनट। ये आपके माइंड में आना चाहिए क्विकली, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करते हैं। 1 घंटा 75 मिनट तो हो गया। हमें क्या पूछा है दोस्तों, व्यास पूछा है। व्यास ना, व्यास मतलब हमें चाहिए पाइप मोटा। हमें व्यास कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। देख लो आप व्यास कितना दिया है, ये रहा ऊपर में 12 सेंटीमीटर व्यास है। तो 12 को हम लोग इस साइड में रखेंगे, जो रहता है बीच में लिखते हैं हम लोग जो पूछा है। और हमें बताइए कि नल का व्यास कितना होगा। देखिए 50 मिनट में भरना है, जो हम 1 घंटा 15 मिनट में भरने चाह रहे थे उसे अब हमको 50 मिनट में भरना है। तो हमको व्यास तो मोटा करना पड़ेगा ना, मतलब टंकी की जो चौड़ाई है उसे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा करने के लिए क्या, ऊपर में 1 घंटा 15 मिनट कितना लिखेंगे उसको 75 मिनट अपॉन ज़्यादा लाना है तो हमें 75 मिनट ऊपर रखना पड़ेगा और 50 मिनट को नीचे रखना पड़ेगा। 25 × 75, 25 × 2 = 50 और 2 × 6 = 12, 6 × 18 सेंटीमीटर वाला आपको व्यास लेना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रहा। 10 नल जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ठीक है। 10 नल जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इसी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। हमें पूछा क्या है ओवरऑल, हमें पूछा है दोस्तों समय। समय कितना दिया हुआ है 24 मिनट। देखो 24 मिनट हमें समय दिया हुआ है। अब देखो कि उत्तर ज़्यादा लाना है या कम लाना है। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होते हैं 24 मिनट में भर सकता है। यदि 2 नल खराब हो जाए, 2 नल खराब हो जाना है मतलब 8 नल, ठीक है। 2 नल खराब हो जाना मतलब 10 में से 2 नल का मतलब 8 नल। अब 8 नल से आपको भरना है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। 10 नल से आप 24 मिनट में भर रहे हो तो 8 नल से भरेगा तो आपको 24 से तो ज़्यादा ही लाना पड़ेगा ना, ज़्यादा ही समय जाएगा आपका। आपको एक कॉमन सी बात है सोचने वाली, 10 नल से आप पानी भर रहे हो तो कोई टंकी को 24 मिनट में भर रहे हो। अगर आप 8 नल से पानी भरोगे तो 24 मिनट लगेंगे क्या, नहीं। 8 नल से भरोगे तो आपको 24 से ज़्यादा देर लगेगी, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आपको समय, आपको क्या लाना है, ज़्यादा लाना है। हमें पूछा क्या है कितना समय लगेगा। समय कितना है दोस्तों 24। ज़्यादा लाना है तो ऊपर 10 करेंगे,
2 नल खराब हो गए तो नीचे 8 नल बचे, 8 तिया 24, 10 तिया 30। आप व्यवहार इसे भी ले सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है, बस आप अपनी जो सोचने की जो क्षमता है उसे आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाँ, एक बाल्टी 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक बाल्टी 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? हमें क्या पूछा है ओवरऑल? हमें पूछा है टाइम। हमें क्या पूछा है दोस्तों? टाइम पूछा है। ठीक है, तो हम लोग टाइम ज्ञात करते हैं। टाइम 4/9 क्या बोला है? 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक बाल्टी 4/9 भाग 4/9 भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए, एक बाल्टी 4/9 भाग 1 मिनट में भर सकता है। 4/9 भाग आप 1 मिनट, 4/9 भाग भर गया तो शेष कितना बचा? शेष भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 4/9 अगर भर गया, देखो दोस्तों 4/9 भर गया तो शेष कितना बचा दोस्तों? शेष कितना बचा? 5/9, ये शेष बचा ना। 9 में से आपने 4 भरा, आपका बचा कितना? 5/9 बचा, इतना ही तो बचा। ये कट जाएगा और ये 4, ये क्या है? ये हो गया, ये हो गया और ये होना है। ये 5 को क्या होना है? होना है मतलब क्या दोस्तों? नहीं समझे बात को, देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? आपको समय पूछा है। अब बताओ कि समय कैसे, मतलब ज़्यादा रखें ऊपर, कम रखें या फिर ज़्यादा रखें, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए 4/9 भाग भर गया दोस्तों। 4/9 भाग, पहले आप रेशियो में काम कर लीजिए। 4/9 भाग आप भर लिए तो बचा कितना? 5/9, ये 5 है। ठीक है यार, ये तो 5/9 भाग भर गया। एलसीएम इसका क्या, रेशियो इसका क्या बनेगा दोस्तों? 4/5। ये जो 4 है ये होना है, ये हो 4 जो क्या है दोस्तों? ये हो गया। 4 भाग तो भर गया तो मतलब हो गया ना, 4 भाग हो गया और ये होना है, मतलब 5 भाग हमें भरना है। ठीक है, तो हम लोग को समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों, मतलब 5 हो रहा है तो मतलब समय तो ज़्यादा लगेगा ना। पहले 4 भाग भरे थे, अब हम लोग को 5 भाग भरना है तो हम लोग को तो समय ज़्यादा लगेगा। तो 1 मिनट में हमें क्या बताया? समय को आगे रखेंगे, ज़्यादा लाना है उत्तर, तो ज़्यादा के लिए 5/4, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5/4 समय लगेंगे, 5/4 समय लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का और कितने सवाल हैं? ये भी है क्या? नहीं, ये लास्ट सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट सवाल है। क्या है? 4.5 मीटर लंबे लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 kg है। इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? देखिए इस बार हमें क्या पूछा है? हमें भार पूछा है, और जितनी छड़ की लंबाई होती जाएगी भार उतना बढ़ेगा। ये आपको सोचना है, व्यवहार में लेना है, आपकी सोच को डेवलप करके आप ये सब चीज़ें सोचोगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? भार पूछा है और जितनी छड़ की लंबाई आप बढ़ाओगे भार बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भार बढ़ेगा तो हमें आंसर्स ज़्यादा लाने हैं। हमें पूछा क्या है? भार। भार है कितना दोस्तों? भार कितना है? भार है 17.1 kg। तो हम लोग 17.1
1 kg को बीच में लिखेंगे और हमें क्या करना है 12, हम लोग को ज़्यादा उत्तर लाना है। तो ज़्यादा उत्तर लाने के लिए हम लोग 12 को ऊपर रखेंगे, ये 12 ज़्यादा है इसलिए अपॉन 4.5, यही है। ये हट जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौके 12, 15 तिया 45, ठीक है। ये कट जाएगा दोस्तों, 3 5 15, 1 सेकेंड, ये 4 को नहीं काटना है हम लोग को, हाँ ये रहा 3 5 15 और ये क्या हो जाएगा 3 5 15 और 3 7 21, 57 इंटू 4, 57 इंटू 4 करना है दोस्तों। 57 इंटू 4 मतलब कि 57 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों अपॉन 5, ये हो जाएगा 228 अपॉन 5। अबे 228 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा 45.6, आप काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्या करा है एक बार फिर से बता देता हूं। इसे अगर हम लोग करते, अगर एक एक नियम से भी करते दोस्तों तो कैसे करते देखिए, एक एक नियम से करते तो ये ऐसे करते, सॉरी ऐसे, ऐसे करते हैं। कैसे करते देखिए, क्या है 4.5 लीटर लंबी चूहे के एक समान छड़ का भार कितना है, ये 4.5 कितने के बराबर है 17.1 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा 17.1 अपॉन 4.5, ये हो गया। तो हमें कितना लाना है 12 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे अपन 12 से गुना कर देंगे दोस्तों, इसे काट देंगे। ओवरऑल आएगा कितना 228 अपॉन 5 आएगा, हो जाएगा 45.6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का जो वीडियो, अभी वाला जो वीडियो है। 2 वीडियो और आएंगी दोस्तों, हो सकता है 1 या 2 वीडियो में और कवर कर जाए, तो आप देखना कि क्वेश्चन और कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। ये बेसिक ये है दोस्तों, सारे चैप्टर में काम आएगा। आप एक बार पढ़ लो इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे वाले चैप्टर में। और मैं जो भी चैप्टर कराऊंगा अब देखते रहना, मेरे द्वारा आप जो भी पढ़ोगे इतनी आसानी से मैं हल करा दूंगा मैथ्स। आपको सोचना पड़ जाएगा कि भाई हाँ, इतना दिन तक हम जो कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को जोड़े दोस्तों, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।